तो जो फ्यूल होते हैं इनकी जो किलो कैलोरी में किलो जूल पर केजी होती है, इसको KJ पर केजी कहते हैं, किलो जूल पर केजी। ठीक है। क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल, कॉर्डन केक की होती है 6000 टू 8000 किलो जूल पर केजी, और वुड की होती है 17000 टू 22000 किलो जूल पर केजी। कोल की होती है 25000 टू 33000 तक होती है क्लोरीफिक वैल्यू, और पेट्रोल की होती है 45000, कैरोसिन की होती है 45000, डीजल की, इन तीनों की बराबर होती है 45000। मीथेन की, CNG की, इनकी 50000 जूल्स पर केजी होती है। CNG और LPG की भी 50, LPG की ज़्यादा होती है, CNG की भी उतनी होती है, क्योंकि CNG इज़ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है, नेचुरल गैस। तो LPG की 55,000 होती है, बायोगैस की 35,000 टू 40,000 होती है, हाइड्रोजन की 1,50,000 जूल्स पर केजी होती है। तो ये है क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक बार फिर आप याद रख लो इसको, बाई कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, दैट इज किलो जूल्स पर केजी। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो जो ईंधन ये हम जलाते हैं इससे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसमें कार्बन फ्यूल जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्नड कार्बन, तो इसमें से एक अनबर्नड कार्बन निकलता है जो गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल वगैरह जो फ्यूल यूज़ होते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और अनबर्नड पार्टिकल्स उसमें जलते हैं, उसमें कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फूड। काफ़ी सालों तक हम लोग यूज़ करते रहे, घरों में और इंडस्ट्री में लकड़ी को यूज़ करते रहे, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। तो अब लकड़ी की जगह हमने LPG और कोल से ले ली है, क्योंकि वुड जो है उसकी हीट काफ़ी सारी वेस्ट जाती है, उसकी कंट्रोल बर्निंग नहीं होती। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। ये लकड़ी जो है सबसे सस्ता साधन है जलाने का, और इसकी कॉस्ट कम है और इसकी अवेलेबिलिटी भी है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो इंसान, खास करके औरतें जो घरों में लकड़ी जलाती थी पहले, तो वो चूल्हे के आगे बैठती थी तो उनका बुरा हाल होता था। तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इट काजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फेफड़े की प्रॉब्लम्स होती है। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। तो वृक्षों से वैसे हमें और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। वृक्षों से वर्षा भी होती है, वृक्ष छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं। तो उनको हम जला देते हैं, समझ लो उसको ख़त्म कर देते हैं और वातावरण को ख़राब कर लेते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। लकड़ियों को काटना, ज़्यादा जंगलों को काटना, उसको कहते हैं, वन वर्ड उसका है डिफॉरेस्टेशन। तो विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज यू लर्नड इन क्लास 7। हमने पढ़ा है इसके बारे में। डिफॉरेस्टेशन से हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने फ़ायदे के लिए हम आने वाली पीढ़ियों को नुकसान करें, जो उनका है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत हार्मफुल पार्टिकल्स हवा में आते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज ईच एज एस्थमा। यानी कि जो ईंधन के जलने से हवा में छोटे पार्टिकल्स आते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, जो फेफड़ों में अंदर जाके एस्थमा वगैरह की बीमारी पैदा करते हैं, हम सांस फूल जाते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दिस फ्यूल, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं पेट्रोल के, डीजल के, गाड़ियों में प्रॉपर उनका मेंटेनेंस नहीं होता, तो उनकी कंबस्शन इनकम्प्लीट होती है। तो वहाँ पर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल गैस। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस है।
दिमाग में चढ़ जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को की जगह ले लेती है और वापस बंदे को ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता वो। जैसे कोयले के जलने से ये बनती है, क्लोज रूम में अंगीठी जलाने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सांस नहीं आती। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। कमरे में अगर अंगीठी जलाई हो तो वहाँ पर बंदे जो होंगे वो मर सकते हैं। अभी बूझो कह रहा है, ओह सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। जिस कमरे में कोयला जल रहा हो हमें सलाह दी जाती है कि वहाँ पर मत सोएं। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जितने भी फ्यूल जलते हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह, कोयला थर्मल पावर प्लांट्स में जलता है तो वहाँ भी वो बहुत सारी गर्मी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, वो गर्मी पैदा करती है जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। थैंक यू।